स्वागत है सभी का हमारे चैनल टॉक टू श्री में। आशा है सब कुशल मंगल होंगे, शिव जी भगवान का आशीष प्राप्त कर रहे होंगे। हर हर महादेव। आज मैं अपनी एक एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ जो कि मेरे लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट लेसन भी रहा। चलिए शुरू करते हैं। बात उन दिनों की है जब मैं साधना में नहीं थी। साधनाएं चल रही थी, शिक्षा ग्रहण का कार्य चल रहा था। प्रारंभिक कुछ सिद्धियां प्राप्त हो चुकी थी हमारे प्रभु जी की कृपा से। तो होता है ना कि पहले अपने आसपास के लोगों पर प्रयोग करके देखते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है, कर भी रहा है कि नहीं, थोड़ा क्यूरियोसिटी होती है। तभी एक संयोग बना कि जान पहचान में अपने ही कुटुंब में, नियर रिलेटिव्स में एक बच्ची थी, एक लड़की थी जिसके एग्जाम्स होने वाले थे 1-2 महीने में। और तंत्र के प्रभाव से उनका घर, एनवायरनमेंट इतना क्योटिक एंड मेसी हो रखा था कि पूछो मत। ऐसा मान लो कि अच्छा भला आदमी चिड़चिड़ा सा हो जाए, बेमतलब 5 साल पुराने बातों को पकड़ के मुंह फुला के बैठ जाते थे सब। ऐसी टाइप की सिचुएशन थी। मैं वहाँ गई थी बच्ची के एक सब्जेक्ट में हेल्प करने, तो मेरा भी मन खराब हो गया वहाँ कदम रखते ही। बच्चे की प्रोग्रेस रिपोर्ट देख के और ज़्यादा गुस्सा आया, ये क्या है करके। बोर्ड एग्जाम को सिर्फ 2 महीना बाकी है और क्लास टेस्ट के मार्क इतने खराब, किसी को फर्क नहीं पड़ रहा उनके घर में। बच्ची एकदम डरी सहमी, किसको क्या बोले बेचारी। सब अपने में मगन, सब अपने में लड़ाई झगड़े में व्यस्त। बच्ची को मैं उसके बचपन से जानती हूँ। स्टडी में एवरेज से गुड के बीच की वो है, मतलब मान लो कि 70 से 75 का, मतलब 70 to 75% स्कोर कर लेगी वैसी टाइप। मगर कैन यू बिलीव, क्लास प्रोग्रेस रिपोर्ट में क्या देखती हूँ मैं? मैथ में 23/80, साइंस में 28/80। तब मेरा माथा ठनका कि ये कुछ और ही है। जब सिचुएशन को स्टडी की, बच्चे को थोड़ा पढ़ाई लिखाई, तो बच्चा एकदम झटपट पिकअप कर रहा था। तब समझ में आया कोई कुछ प्रयोग करा है जिससे बच्चा पढ़ ना पाए, एग्जाम लिख ना पाए। तो मैंने बच्चे के जो माँ थी, मम्मी थी, तो उनसे बात की इस बारे में और उन्होंने कंफर्म भी करा सिचुएशन के बारे में। और बच्चे की मम्मी जो थी, उनको मेरे गॉड गिफ्ट्स के बारे में थोड़ा पता भी था पहले से, जो कि मेरे पेरेंट तक को पता नहीं है अब तक। तो मैंने बच्चे की सुरक्षा के लिए कुछ प्रयोग किए उसके एग्जाम से पहले। देन उस दिन मैं रात को सो गई, जैसे रोज सो जाती हूँ वैसे। एंड नेक्स्ट डे जब उठी, भाई साहब, मेरी राइट हैंड की जो उंगली है, जो इंडेक्स फिंगर बोलते हैं, जो थंब के बाद वाला जो इंडेक्स फिंगर, वो ऐसा पेन कर रहा मानो किसी ने कील ठोक दिया हो। इतना पेन के रोना निकल गया मेरा। कैसे हुआ, क्या हुआ, जब ढूंढने बैठी तो पता चला बच्चे पर जो नकारात्मक चीज़ें छोड़ी गई थी, वो उसके प्रोटेक्शन के बाद मेरे ऊपर चढ़ गई कि तुमने क्यों दिया प्रोटेक्शन उसको करके। मेरी गलती ये थी कि प्रयोग से पहले मैं प्रोटेक्शन नहीं करी थी खुद की। मुझे लगा एक ही परिवार कुटुंब के हैं तो क्या ज़रूरत, सेम ही एनर्जी फील्ड है, कोई ज़रूरत नहीं है बार बार प्रयोग करने की, मतलब बार बार प्रोटेक्शन लेने की। तो बट मैं गलत थी वहाँ पे। उस दिन मैं सीखी, चाहे कोई भी हो, पहले खुद प्रोटेक्शन लो, बाद में दूसरों के लिए जो करना है करो। कान पकड़ ली उस दिन से। इनफैक्ट आज भी बीच बीच में वो उंगली की जो इंडेक्स फिंगर की पेन हल्की हल्की महसूस हो जाती है और याद कराती है प्रोटेक्शन लिया कि नहीं। एनीवे, जो हुआ सो हुआ। ईश्वर की कृपा से वो बच्ची बोर्ड का एग्ज़ाम पास कर ली है और अभी 12वीं में एडमिशन भी ले चुकी है। बताओ, कहाँ वो फेल होने वाली थी, अब वो 12वीं की पढ़ाई भी शुरू कर चुकी है। इसीलिए बोलती हूँ कि अपने बच्चों पर ध्यान दो, उनके एनवायरनमेंट, उनके परिवेश वातावरण, उनके दोस्त के ऊपर थोड़ा ध्यान दो, उन पर नज़र रखो, ख्याल रखो। वक्त रहते बच्चे के मम्मी ने सारी बातें बताई, बच्चे का रिकॉर्ड दिखाया, तब जाके हम मदद कर पाए। हम तो सिर्फ माध्यम थे, जो भी करा सब ईश्वर ने करा, लेकिन मदर को थोड़ा होश था करके ही वो मुझ तक पहुंच पाई, वरना तो पता नहीं क्या हो जाता। उसके पिता तो ऐसे हैं, गुस्सा आया तो पीट दिया, बहुत भयंकर। कोई बाहर से कुछ किया कराया कर रहा और ये मस्त बच्चे को पीटे जा रहे हैं, हद ही है भाई। और इस केस से मैंने प्रोटेक्शन लेना क्यों प्रायोरिटी होता है, क्यों पहले खुद को प्रोटेक्ट करना चाहिए, ये बहुत अच्छे से समझ पाई। लगाव, इमोशनल अटैचमेंट जितना भी हो, पहले खुद को बचाओ, बाद में किसी और को बचाना। आप लोगों का इस पर क्या विचार है, ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और जिनको भी इस टॉपिक पर भरोसा नहीं है, ये वीडियो उनके लिए नहीं है, कृपया हमें माफ़ कर दीजिएगा। ये विषय सिर्फ वही समझ सकते हैं जो इसके भुक्तभोगी रहे हों, जो खुद इस सिचुएशन से गुजरे हों। जो नहीं गुजरे हैं उनको तो झूठ ही लगेगा, इसमें कुछ कर नहीं सकती मैं। वरना सोचिए, मैं खुद एक टेक्निकली साउंड स्किल्ड और टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड से हूँ, मैं कैसे इन सब पर भरोसा कर रही हूँ। भाई मेरे ऊपर ये सब चीज़ें बीता है,
दैट्स वाई आई बिलीव। ये भी नहीं बोल सकती कि जब आप पर बीतेगा तब समझोगे, क्योंकि इतना भयंकर अनुभव होता है, ये मैं भली भांति जानती हूँ। इसलिए मैं कभी अपने दुश्मन के लिए भी नहीं बोल सकती ऐसा। इसीलिए कोई बुरा ना माने, सब सुखी रहो वही काफ़ी है। ठीक है ना? चलो वीडियो को यही विराम देते हैं, और अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक नए अनुभव के साथ।